45 हो गए। ठीक है, तो वही है आपको जो मैंने कहा कि ध्यान देना। कई बार क्वेश्चन दो तरीके से आता है। अगर आपको बोलेंगे हाउ मेनी सिग्मा पाई एंड लोन पेयर्स आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल बोलेंगे, तो आपको सब कुछ लेना पड़ेगा। सारे लोन पेयर को, साइड कॉर्नर एटम्स के भी लोन पेयर को काउंट करने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट द सिग्मा पाई एंड लोन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम, अगर आपको बोला जाएगा तो आपको खाली एक लोन पेयर सेंट्रल एटम वाला ही लेना है, बाकियों को काउंट नहीं करना है, ये ध्यान रहे। ठीक है, तो इसीलिए बहुत सारे बच्चों का इस ऑप्शन से मैच नहीं करा होगा। सो नाउ क्लियर आस्था? हाँ मैम आपकी मैम। आवाज नहीं आ रही। ओके, हाँ उसके बाद हम चलते हैं 23 के बाद 27 डाउट है क्या? 27 डाउट है, चलो क्वेश्चन नंबर 27, इसका डाउट है ये, बोल देना डाउट किसका है भी बोल देना। और मैं इसलिए पूछती हूँ ताकि थोड़ा आपके बारे में जानूं मैं कि आपको कहाँ पे एक्चुअल डाउट आ रहे हैं। ठीक है, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किसका डाउट है? BH4 माइनस दिया है, NH4 प्लस दिया है, CO3 2 माइनस दिया है और H3O प्लस दिया है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डजंट कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किसी का डाउट नहीं है मैम ये। लिखवाया तो है वहां पे, तुमको कैसे पता चला कि किसी का डाउट नहीं है? लिखवाया ना यहाँ पे, कोई है कि बोल नहीं नहीं? रहा ना इसलिए। हाँ, कोई बोल नहीं रहा है। हाँ आ गया हेमसबरी, आ गया, इतना स्लो रिस्पॉन्स। हेमसबरी तुम्हारा डाउट है? हाँ देखा, ठीक है, अच्छा ओके। तो मेरे पास ऑप्शन पड़ा है BH4 माइनस और NH4 प्लस, और आपको बताती हूँ अभी। और उसके बाद मेरे पास है जस्ट मिनट, और CO3 2 माइनस है, CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस है और है H3O। ठीक है, अच्छा ये डाउट है मुझे पता है, सभी का कई बार आ जाता है। यहाँ पे इसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और आपको पहले बना के दिखा चुकी हूँ, इसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसमें कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। क्लियर है? ये माइनस चार्ज इसके साथ चढ़ चुका है, अगर मैं ऐसे माइनस दिखाऊंगी तो इस तरीके से एक माइनस आएगा और यहाँ पे एक माइनस आएगा। और ये आया कहाँ से है? H2CO3 से आया है। ये आया कहाँ से है? H2CO3 से आया है। ठीक है, जहाँ पे दो हाइड्रोजन निकल जाते हैं वहां पे CO3 2 माइनस बनता है। और ये हाइड्रोजन कहाँ पे जुड़े हुए थे? यहाँ पे जुड़े हुए थे। ये हाइड्रोजन यहाँ पे H2CO3 में ऐसे H2CO3 बनता है। ये हाइड्रोजन जुड़े यहाँ पे थे, और जब दो हाइड्रोजन निकल जाते हैं तो ये वाला बन जाता है माइनस एंड माइनस। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, आप सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट करोगे माइनस चार्ज के साथ। क्लियर है? ठीक है, हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसलिए इसे सोच लेते हैं क्योंकि इसके पास 3 लोन पेयर आ जाता है, अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो, पर ये माइनस के साथ ही इसके साथ आता है, तो दिस इज नॉट अ कोऑर्डिनेट, वो इज सिंगल सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये बिल्कुल कोवलेंट बॉन्ड है, बिल्कुल कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये आंसर है इसका, यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा मैं आपको पूछती हूँ, NO3 माइनस में इज देयर एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड? नो मैम। NO3 माइनस में इज देयर एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड? नो मैम शायद। एनीबॉडी एल्स? नहीं है मैम। नहीं है। एनीबॉडी एल्स?
हाँ क्या बोल रहे हो, कौन है? कौन है? हेम सबरी? मैम नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना मैम होंगे 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 मैम फिर तो होंगे, तो 4 बनाता है। सोच के बताओ, टेक योर टाइम से सोचो। होगा मैम। आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, नहीं होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। मैम ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कोऑर्डिनेट। है ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड? है कोऑर्डिनेट बॉन्ड? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है क्योंकि -1 के ऊपर है, तो ऑटोमेटिक दूसरा वाला कोऑर्डिनेट बनेगा 100%। मैम एक बार फिर से बता दो, ये वाले कोऑर्डिनेट कब बनता है? कोऑर्डिनेट कब बनता है? कोऑर्डिनेट बनता है, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर में जाओगे आप, इसके लुईस डॉट स्ट्रक्चर में जब आप जाओगे तो यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन निकल के जा चुका है। ये आया कहाँ से है? ये HNO3 से आया है। ये आया कहाँ से है? ये HNO3 से आया है, और HNO3 का स्ट्रक्चर ये है। तो जब H निकलता है तो एक माइनस डाल जाता है। एक्सक्यूज मी। यहाँ पे जब निकलता है हाइड्रोजन जब जाता है तो यहाँ पे एक माइनस यहाँ पे छोड़ जाता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली -1 के ऊपर आएगा, तो दूसरा वाला क्या होगा? कोऑर्डिनेट बनेगा 100%। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ऑक्सीजन को, तो इसके जो 3 पेयर है इसके पास रहेंगे। यहाँ पे तो ऑटोमेटिक 3 पेयर रहेंगे क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसके पास है, तो ऑटोमेटिक इसके पास एक लोन पेयर आ गया है, और यहाँ पे 2 पेयर रहेंगे। और नाइट्रोजन के पास आउटर शेल में 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, और नाइट्रोजन 8 से ज्यादा ले नहीं सकता, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। नहीं, H3O+ में होगा 100%। O है, H है, इसके पास 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, और ये क्या करता है, बाहर से जब H+ को अट्रैक्ट करता है तो H+ के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। H3O+ में तो होगा 100%। H2O अपने एक लोन पेयर को देता है हाइड्रोजन को, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। अब मुझे और एक डाउट और एक पूछ रही हूँ, यहाँ पे वो और एक हाइड्रोजन को डोनेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? हाँ मैम कर देगा। कर देगा, बट नहीं करता है, ऑक्सीजन प्लस को झेल नहीं पाता है इतना ज्यादा। ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये आराम से दे देगा, यहाँ पे और एक हाइड्रोजन अटैच हो सकता है, बट क्यों नहीं करता है? बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इतना पॉजिटिव को झेल नहीं पाएगा। ऑक्सीजन नेगेटिव को झेल लेता है, नेगेटिव को झेल लेता है, ऑक्सीजन पॉजिटिव को झेल नहीं पाता है, इसीलिए ये और एक जो है, ये और एक हाइड्रोजन को खींच नहीं सकता। ऑल क्लियर? मानवी, मुद्दित, दीक्षांत, ठीक है? यस मैम। ठीक है, यस मैम। अच्छा, तो अब हम Yes, चलते हैं ma'am. 27 चुका है, ठीक है बेटा। 27 के बाद डाउट कौन सा है? 27 30 डाउट है, 30 डाउट है। ठीक है, क्या पूछा गया है? Which statement is true for N3 minus ion? ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। एक तो N3 minus ion जो है, ये क्वेश्चन बेसिकली जिन बच्चों ने 12th के बच्चे ही कर, ठीक है, 11th के बच्चों के थोड़ा सा मुश्किल हुआ क्योंकि 11th के बच्चों को सूडो हलाइड के बारे में नहीं पता है ना? सूडो हलाइड्स मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, isn't it?
तो मैं फिर भी बता देती हूँ आपको। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखो, N3 माइनस के बारे में कौन सा ट्रू है। इट हैज अ नॉन लीनियर स्ट्रक्चर पूछा गया है। N3 माइनस का नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है पूछा गया है, बट N3 माइनस का लीनियर स्ट्रक्चर होता है। आप ड्रॉ करना, एक नाइट्रोजन रख देना, दूसरी तरफ दोनों तरफ नाइट्रोजन को रख लेना, और आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना। ये लीनियर होता है N3 माइनस। क्लियर है? दिस इज एजाइड आयन, दिस इज माय एजाइड आयन। ये लीनियर होता है, तो पहला वाला तो रॉन्ग है। इट इज कॉल्ड सूडो हैलोजन। सूडो हैलोजन सूडो हैलोजन का कंसेप्ट है। सूडो हैलोजन किसे कहते हैं, आप देखना कहीं पे एक यूनि नेगेटिव आयन होना चाहिए, यूनि नेगेटिव, और साथ में उसमें एटलीस्ट एक नाइट्रोजन होना चाहिए। हम उसे कहते हैं सूडो हैलाइड कहते हैं, सूडो हैलोजन कंपाउंड कहते हैं, सूडो हैलाइड्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज ऐसे जो कंपाउंड होते हैं वो बेसिकली हैलोजन ग्रुप के प्रॉपर्टी को दिखाते हैं। अब आप प्रॉपर्टी तरह जस्ट तो कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए कुछ हम ट्रिक ले लेते हैं। कैसे जानते हैं सूडो हैलोजन कौन है? यूनि नेगेटिव होनी चाहिए, यूनि नेगेटिव, सॉरी, और साथ में प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। कंपाउंड में यूनि नेगेटिव होना चाहिए, यस यूनि नेगेटिव है, और प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एटम होना चाहिए, एटलीस्ट एक नाइट्रोजन एटम होना चाहिए, जिसे हम सूडो हैलोजन कहते हैं। तो ये है यूनि नेगेटिव के साथ नाइट्रोजन भी है, जिसे Cn माइनस है, ये भी सूडो हैलाइड है। क्लियर है? तो ये आपको आप नोट डाउन कर लो कि हम कैसे पहचानेंगे कि सूडो हैलाइड कौन है। ठीक है, तो ये सूडो हैलाइड है, दिस इज अ सूडो हैलोजन। ठीक है, पूछा क्या गया है आपको, इट इज कॉल्ड सूडो हैलोजन। यस, इट इज अ सूडो हैलोजन, इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजन ग्रुप। ठीक है, थर्ड वाला नहीं, द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन द आयन इज -1। ये पूछा गया है, इसमें नाइट्रोजन का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है बोला गया है क्या -1? यहाँ पे नाइट्रोजन का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? एक मिनट, मैम 0। नहीं आयन है ना, आयन है ना। अच्छा, the average oxidation state of nitrogen in the ion is -1 दिया। तो सही। ये तो सही लग रहा है। मैम -1 तो होना चाहिए ना। यस मैम। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एवरेज दिया है ना, तो एवरेज तो माइनस ही है। फिर हम बाद में बाकी निकालेंगे, इंडिविजुअल पे क्या चढ़ता है कैसा है बाद में निकालेंगे, बट जब हम एवरेज निकालेंगे। अरे हाँ, एवरेज मांगा गया है ना, सही है, बिल्कुल सही है मुद्दे, मेरा आउट ऑफ माइंड जा रहा था। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट टोटल जो है ये 3x है ना बेटा, 3x है ना, -1 है, तो एवरेज तो 1/3 होगा, -1/3 एकदम मेरा पे आउट ऑफ माइंड जा रहा है। ठीक है, यस समझ आ गया? मैम, मैंने टाइप किया तो था, आपने पढ़ा ही नहीं। हाँ, 3x है ना बेटा, 3x is -1, so x is equal to -1/3। ठीक है, उसके बाद अगर आपको पूछा जाएगा कि हर एक नाइट्रोजन के ऊपर क्या सेम आता है ऑक्सीडेशन नंबर, फिर आप अपने तरीके से आपको जो स्ट्रक्चर वाइज बताया था आप निकाल सकते हैं। मैं भी ठीक है, कंफ्यूज हो गया था। नहीं मैं वही सोच रही हूँ, मेरा आउट ऑफ माइंड हो गया, -1/3 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, सो इट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद NO2 बोला गया है, तो दिस इज नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद NO2, तो ये भी फॉल्स है। सो ओनली वन ऑप्शन इज ट्रू, दैट इज माय सूडो हैलोजन। ये आप 11th के बच्चों के लिए थोड़ा आपको पता नहीं था। ठीक है, अच्छा 30 के बाद हम सीधे चलते हैं। कई बार दिमाग क्या होता है, छोटी छोटी जो चीजें होते हैं ना, स्ट्राइक नहीं करता है। अच्छा, तो 40 में चलते हैं। 40 किसी का डाउट है क्या? हाँ मैम, स्ट्रक्चर बता दो उसका। ओह अच्छा, 40 तो स्ट्रक्चर है, ठीक है।
the number of sigma and pi bonds in allyl isocyanide. एलाइल आइसोसियानाइड, ऐसे तो आपको अभी 11 के बच्चों को विनाइल क्या है, एलाइल क्या है नहीं पता है, तो अभी के लिए आप जान लो कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। ठीक है, एलाइल आइसोसियानाइड का मतलब है, 12th के बच्चों को तो पता है ना मानवी? ऑल ऑफ यू नो दिस? यस, दीपांशी, सनोबर, आशी, ये सब पता है किस तरीके से हम निकालते हैं एलाइल आइसोसियानाइड? या इसमें डाउट है? यस यस गर्ल्स? नहीं मैम, डाउट नहीं है। इसमें डाउट नहीं है, हाँ बहुत अच्छा, डाउट नहीं होना चाहिए। और आपका पहले से क्लियर है, मानवी, दीपांशी, आशी, आप सबका क्लियर है। अच्छा एक काम करते हैं, यस मैम। एक काम, हाँ ठीक है बेटा ठीक है। अच्छा ये जो है ना जैने, ये आप पूरा पढ़ोगे, कहाँ पे पढ़ोगे? क्लास 11 12 जाते ही पढ़ोगे हेलो एल्केन में, एलाइल क्या है और विनाइल। ठीक है, फिर भी अगर आपको थोड़ा हो सके, क्योंकि पूरा बहुत टाइम लगेगा, पूरा समझाऊंगी, ध्यान रहे sp2 कार्बन के नेबरिंग अगर sp3 है, उससे जो है उसे कहते हैं एलाइल। ऑल क्लियर? जो ग्रुप जुड़ना चाहिए वो एक sp3 कार्बन से जुड़ना चाहिए, जो कि इन टर्न एक sp2 से जुड़ा होना चाहिए, तो हम उसे कहते हैं एलाइल। और अगर केस ऐसा होता, डायरेक्टली जुड़ता, डायरेक्टली अगर sp2 से जुड़ता डायरेक्टली, तो हम उसे कहते हैं विनाइल कहते हैं। क्लियर है अभी? ठीक है जरे? यस मैम। ठीक है, अगर ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो, अल्कोहल हो, सियानाइड हो, आइसोसियानाइड हो, अमाइन ग्रुप हो, क्लोरीन हो, कुछ भी ग्रुप हो, अगर वो पहले sp3 से जुड़ेगा, जो कि sp2 से जुड़ेगा, तो हम उसे कहते हैं एलाइल। और अगर डायरेक्टली sp2 से जुड़ेगा, तो हम उसे कहते हैं विनाइल। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है एलाइल आइसोसियानाइड है, तो ये ऊपर का स्ट्रक्चर जाता है ये। एक मिनट, 47, एवरीवन प्लीज गो टू 47। हेलो हेलो, नहीं है मैम। नहीं है नो मैम। मैम, नहीं है नहीं है। मैम सुनाई है। नहीं? मुझे लगा सुनाई नहीं दिया आप सबको। ठीक है ओके। मैम आपकी वीडियो पॉज हुई थी क्या? नहीं ये तो मैं आपको पूछ रही हूँ, मुझे नहीं पता चलता है, आपको पता चलेगा। ये आपको, आप बता सकते हो ना, तभी तो मैं आपको आवाज दे रही थी अभी। ठीक है डाउट 47 में? मानवी डाउट है लिखा हुआ है 47 मैम। में? हाँ लिखा है, मानवी डाउट है, मैं एक बार देखती हूँ ना किसका। यस मानवी? मैम बता दो एक बार। अच्छा सनोवर डाउट है, सनोवर? यस मैम। डाउट है। अच्छा आशी डाउट है, आशी? सुनाई नहीं दे रही उसे क्या? अच्छा, और बाकी और किसको डाउट? अर्पित को डाउट है? अर्पित, नो हेम मैम। सबरी, आस्था? डाउट नहीं है। अच्छा जैने को डाउट है? नो मैम। डाउट नहीं है। हेम सबरी को भी डाउट नहीं है। नो मैम। ठीक है, आस्था को डाउट है इसमें? नो मैम। डाउट नहीं है, अभी आस्था बोल रही थी डाउट है।
नो मैम, मैंने बोला कि ऊपर लिखा है 47। अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके, नहीं लिखा ऊपर। लिखा है ना यहाँ पे 47 डाउट नहीं है बेसिकली। अच्छा कंसेप्ट बताओ, कंसेप्ट बताओ, कौन बताएगा मैम मुझे मैं कंसेप्ट? बताता हूँ। डाउट? हाँ बोलो। मैम बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर। ऑर्डर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन, जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है बॉन्ड ऑर्डर के। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और आगे? बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं मैम फिर। मैम बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन का जो आ रहा था वो 2 आ रहा था, H2O2 का आ रही थी 1 और O3 का 1.5। बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड अर्पित, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब एक्सप्लेन भी तुमने कर दिया और बहुत अच्छा। ठीक है, इसका अगर मैं लेते हैं, आई थिंक आस्था हिंड सबरी, यही कंसेप्ट है ना यस मैम। आप लोगों का? हाँ यही मैम, कंसेप्ट है, यही है। यही कंसेप्ट है ना? सबने यही कंसेप्ट डाला है। बॉन्ड ऑर्डर रेजोनेंस की वजह से किस तरीके से अफेक्टेड होता है, इज इट? यस मैम। हाँ मैम। ठीक है, आस्था का भी यही कंसेप्ट है। हाँ मैम। अच्छा, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, सीधा 2 ऑर्डर आ गया इसका। O3 में 1.5 होगा बिकॉज रेजोनेंस आएगा इसमें। तो रेजोनेंस के फॉर्मूला आपको मैंने बताए थे ना, रेजोनेंस के आपको मैंने फॉर्मूला बताए थे यहाँ पे, ये किस तरीके से रेजोनेंस के फॉर्मूला बनेगा और हम कैसे रेजोनेंस का फॉर्मूला आपको पता है कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। 2 + 1 दूसरे स्ट्रक्चर में बाई 2 करेंगे, 3/2 हो जाएगा 1.5। और H2O2 का जो स्ट्रक्चर है ये इस तरीके से थोड़ा बिलोंग करता है। तो यहाँ पे सिंपल अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर देखूं तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या माना गया है मुझे यहाँ पे, जस्ट ओ बॉन्ड लेंथ माना गया, बिल्कुल सिंगल बॉन्ड आ रहा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है यहाँ पे। तो अगर हम उस तरीके से देखते हैं तो सबसे छोटा ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ठीक, आप सबको ये मुझे बताओ, सनोवर क्लियर है अभी? तो अगर ये बॉन्ड ऑर्डर तो ये सबसे बड़ा है, तो इसका लेंथ सबसे छोटा हो जाएगा, O2 का लेंथ सबसे छोटा हो जाएगा, उसके बाद O3, उसके बाद H2O2। जिन बच्चों को ये कंसेप्ट नहीं पता है अभी लिख दो, ये आपको मैंने बताया था, आपको शायद आउट ऑफ माइंड हो गया होगा, ये बताया था मैंने। उसके बाद हम चलते हैं 47 के बाद। देखो किसी का भी डाउट है ना, किसी भी कोई ऐसा नहीं सोचना है कि हम कैसे डाउट पूछें, प्रॉपर डाउट जो भी है, इतना छोटा सा भी डाउट है ना, पूछ लेना, उसे क्लियर रह जाता है फिर बाद में। ठीक है ना? अच्छा 47 है, 47 के बाद है 61। 61 मुझे बता दो किसका डाउट है, बता दो, या फिर यहाँ पे लिखा है क्या 61? देखो यहाँ पे लिखा नहीं है 61, नहीं है आप मैम, मुझे बता दो। नहीं है नहीं डाउट। है, क्लियर है? यस मैम। देख लो आप डिसाइड कर लो। 61 मैम आपने लिखा, क्लियर है। मैं लीव कर रही हूँ, ठीक है आगे चलते हैं। 62 भी है, 62 में डाउट है, बहुत अच्छा। 62 भी नहीं है, मतलब आपका जो बॉन्डिंग का जो कंसेप्ट है ना, शेप स्ट्रक्चर बॉन्ड लेंथ वाला, ये आपको क्लियर है पूरा, बहुत अच्छा है। 62 एक बार पढ़ना बच्चे, 61 62 एक बार प्लीज ओवरलुक कर दो, आपके पास पेपर पड़ा है, एक बार देख लो, अगर बिल्कुल डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगी। ठीक है, क्लियर है पूरा? यस मैम। पूरा क्लियर है, ठीक है। अच्छा 62 में आपने एमओटी का कंसेप्ट डाला है ना? 62 में आपने एमओटी वाला कंसेप्ट डाल दिया होगा, isn't it? यस मैम। अच्छा ठीक है, 66 में मुझे बता दो, 66 में डाउट? नहीं है मैम। 66 डाउट नहीं है, एक मिनट, बॉन्ड 66 ऑर्डर है। यहाँ पे 66 तो है, एक मिनट, हाँ किसका है ये डाउट? 66 यहाँ पे लिखा है, किसी का डाउट है तो बोल दो, मैं सॉल्व करा देती हूँ। ओपनली कहो, किसी का डाउट है, डाउट में कोई दिक्कत थोड़ी होती है, किसी का भी डाउट है।
दुनिया में से कौन सा इंसान है जिसका डाउट नहीं बनता है और जिसको सब कुछ दुनिया का पता है? कोई है ऐसा? कोई ऐसा तो कोई नहीं है कि दुनिया में सब कुछ पता है उसको, है ना? तो डाउट बनना अच्छी बात है। किसका डाउट है? 66 सॉल्व करा दूं, यहाँ पे लिखा तो है। मानवी, तुम्हारा डाउट है? मानवी, सनोबल, दीपांशी, किसी का नहीं है? आस्था का डाउट है? हेमसबरी का डाउट है क्या ये? नो मैम, नहीं है। No, ma'am. क्वेश्चन एक बार पढ़ लो एक बार क्वेश्चन। नहीं है ना? नो मैम, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, किसी का डाउट नहीं है। हाँ, बट काफी अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, गड़बड़ मत करना इसको फिर। काफी अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, तो 66 मैं लीव करती हूँ या बता दूं? दीपांशी, क्योंकि आप नहीं पढ़े थे ना, मैं आपको पता है आप लोग 11th में उतने अच्छे से मेरे पास नहीं पढ़ रहे थे। एक दो बच्चे हैं जो, तो इसीलिए उनको पता है कि नहीं पता है, ये मुझे नहीं है